हेलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे हेलो एरिन और हेलो एल्केन वाला चैप्टर जो हमारी सेकंड केमिस्ट्री में आता है। अब यहां से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले ये नॉलेज होना चाहिए कि उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या मेडिकल जो सेक्टर है उसमें क्या उपयोग है। तो सबसे पहले देख लो, हेलो का मतलब होता है यहां पर हेलोजन, और एल्केन तो एल्केन जो श्रेणी होती है वो एल्केन होता है। तो हेलो और एल्केन यानी हेलोजन और एल्केन आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं जिसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि अगर हम बात करें जैसे कि CH3 और Cl, तो यहां पर क्या है, ये तो एल्केन श्रेणी का हो गया और ये हेलोजन श्रेणी का हो गया। तो इसको दिखाते हैं R से और इसको दिखाते हैं X से, RX। तो ये हो गया हेलो एल्केन। तो ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर टाइफाइड हो गया, आंत्रज्वर बोलते हैं उसको, तो उसके लिए हम कौन सा हेलोजन काम में लेते हैं। तो उसका नाम है क्लोरेम्फेनिकोल। ध्यान देना, थोड़ा नाम अटपटा है, क्लोरेम्फेनिकोल। और ये जो है क्लोरीन युक्त एक प्रतिजैविक होता है। तो ध्यान देना, अगर टाइफाइड की बात आ जाए तो आपको ये वाला नाम याद रखना है, इसको कंठस्थ कर लेना, क्लोरेम्फेनिकोल। ये टाइफाइड के इलाज के लिए काम में लिया जाता है और ये एक प्रकार का हेलो एल्केन है। और देखो, अगर मलेरिया की बात आ जाए तो मलेरिया के उपयोग, ये इलाज के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए करते हैं क्लोरोक्वीन। तो यह भी जो हेलोजन है वो क्लोरीन है, यहां भी जो हेलोजन है वो क्लोरीन है। तो मलेरिया के लिए हो गया क्लोरोक्वीन। ये आपको याद रखने हैं, इसके जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम छोटे छोटे पूछता है। और शल्य चिकित्सा यानी अगर सर्जरी करते हैं तो उसके लिए उसको मरीज को बेहोश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वहां पर है यहां पर हेलोथेन। तो ध्यान देना, ये हेलोथेन क्या है, ये हेलोजन प्लस एथेन। अब हेलोजन यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो हेलोएथेन यानी ये निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है, निश्चेत करने के लिए, बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हेलोथेन हो गया। तो इन सब में जो काम आ रहा है वो आ रहा है हेलो एल्केन। अब देखो, एक नोट है, हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो आयोडीन युक्त है, यानी उसके अंदर आयोडीन होता है और आयोडीन खुद एक हेलोजन है। तो ध्यान देना, यहां पर अगर थायरोक्सिन हार्मोन कमी हो गई तो गलगन या गेंगा नाम का रोग हो जाता है, जिसके इलाज के लिए वापस आयोडीन युक्त हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। आर, यहां पर जो RX लिखा मैंने, ये R जो है ये एल्किल श्रेणी को दिखाएगा और X जो है ये हेलोजन श्रेणी को दिखाएगा। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसका बेसिक फंडामेंटल है वो देखेंगे क्या होता है। यहां पर एक तो है हेलो एल्केन, ध्यान देना। तो हेलो एल्केन में आपको मिलेगा एक तो हेलोजन, और यहां जो मिलेगा ये है एल्केन। अब हेलोजन को निरूपित करते हैं X से, जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये ध्यान देना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस X में आएंगे जो हेलोजन है। और एल्केन में आपको ध्यान देना है कि जैसे कि बात करें अगर हम एल्केन की, तो यहां पर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब n का मान 1 करोगे तो C1H4 हो जाएगा। और यहां से अगर ये जो आ रहा है यहां पर, इसका नाम है मेथेन। तो ये हमने 10 में पढ़ा था, ये मेथेन है। लेकिन
जब इसका एक हाइड्रोजन चला जाता है तो यहां पर एक ये बॉन्डिंग बनाने के लिए जगह खाली हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मेथिल। ध्यान देना, ये मेथिल हो गया। और अब इसके साथ में अगर इनमें से कोई जुड़ता है तो हमारे पास मिलता है, देखो CH3 और Cl, ये मिला हमें। अगर IUPAC की बात करें तो ये हो गया क्लोरोमेथेन, ये नाम है IUPAC का। और सामान्य नाम की बात करें तो हो गया मेथिल क्लोराइड। ध्यान देना, तो ये जो क्लोरोमेथेन है ये IUPAC नाम है। हेलो एल्केन आया है, ये IUPAC नाम है। अगर इसी का हम सामान्य नाम करें तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जो है ये है सामान्य नाम, और हेलो एल्केन जो है ये है IUPAC नाम। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है। अब मेथेन है, मेथेन में हाइड्रोजन 4 है, तो अभी तो जो कार्बन है उसकी संयोजकता पूरी है। अब इनमें से क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां जुड़ता है तो मतलब ये प्रतिस्थापी की श्रेणी में आते हैं, और जुड़ने के बाद में जो बनता है हमारे पास में वो बनता है हेलो एल्केन। अगर यहां पर जो भी हेलोजन है उसमें क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोड हो जाएगा, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा। तो ये नाम इनके IUPAC अकॉर्डिंग हो जाएंगे। और अगर सामान्य नाम की बात करें, जैसे कि ये सामान्य नाम है ये वाला, तो आपको पहले लेना है मेथिल यानी एल्किल हैलाइड, तो मेथिल क्लोराइड। तो ये हेलोजन का एक बेसिक फंडामेंटल है, और इसमें जो ये CH3 हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट आ रहा है इसको दर्शाएंगे R से, और इसको दर्शाएंगे X से, तो ये RX बन गया। अब इस R में 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। तो ये यहां पर हेलो एल्केन का स्ट्रक्चर बना है। अब देखो यहां पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकृत है। ध्यान देना, अगर कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाए कार्बन के बीच में या किसी और के बीच में, तो वो जो संकरण है वो sp3 है, और डबल बॉन्ड हो जाए तो sp2 होता है। तो इसका संकरण जो है वो है sp2 संकरण, और ट्रिपल बॉन्ड होता है अगर, तो उसका संकरण होता है sp ओनली फॉर sp। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना संकरण का, कि हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 संकृत होता है, यानी जो हेलोजन होता है वो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ता है। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। और अब देखते हैं इसके बाद में हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन देखा हमने कि इसको RX से निरूपित करते हैं, और X जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये चीज ध्यान देना, ये चीज। इसी तरह अगर हम हेलो एरिन की बात करें तो ध्यान देना, हेलो का मतलब है यहां पर हेलोजन है, और जो एरिन है इसका मतलब हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक में सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है बेंजीन का। ध्यान देना, बेंजीन। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और ये बेंजीन हो गया, और ये हेलोजन यहां पर X ले लो अपन। और यहां पर अगर बात करें ये एरोमेटिक है, एरीन है, तो इसको हम निरूपित करेंगे किससे? AR से। तो ये AR हो गया, और ये X हो गया, ये एरीन हो गया, ये हेलोजन हो गया। तो हेलो एरीन क्या हो जाएगा? ARX। तो हेलो एरीन में ये हो गया। अब कार्बन जुड़ता है इसमें, सॉरी ये हेलोजन जुड़ता है जो, वो जुड़ेगा
किसी एक कोने पर जुड़ेगा। तो जैसे कि मान लो यहां जोड़ा या यहां जोड़ा, तो यहां जोड़ लिया हमने x को, तो यहां पर जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है sp2 संकरित। तो हेलो एरिन में जो हेलोजन होता है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है, ये ध्यान देना है। और हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। और ये जो नाम है हेलो एरिन, ये IUPAC नाम है। और सामान्य नाम की बात करें इसके अगर, तो वो होता है एरिल हैलाइड। ये ध्यान देना आपको, एरिल हैलाइड। अब आगे इसकी जो बेसिक डिटेल आगे और वो हम अगले लेक्चर में लेते रहेंगे।